सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल यार। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और यार सेफ होंगे। तो भाई आज देखो, आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। हमारे पास यहाँ खड़ी है टाटा की जेस्ट। ठीक है, तो हमने ना वापस से अपनी जो भी अंडर रेटेड और अंडर कवर गाड़ियाँ थी, जो कि वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ थी, वो वाली जो प्लेलिस्ट है वापस से ऑन कर दिया। मतलब कि अब हम वैसी ऐसी गाड़ी वापस से ला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये गाड़ी क्या चीज़ है। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ तो भाई ये ना 2017 में बंद हो गई थी। बेसिकली जो टैक्सी वर्जन है ना, मतलब जो प्राइवेट वाला वर्जन है, वो 17 में बंद हो गया था। 19 के अंदर जो इसका टैक्सी वाला वेरिएंट है वो भी बंद हो गया था। तो आज हम देखेंगे कि क्या अगर ये गाड़ी मतलब कि टाटा जेस्ट आपको सेकेंड हैंड मार्केट में लेनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कितने की मिल जाएगी आपको, क्या क्या आपको देखना होगा। बेसिकली मोटा मोटी एक रिव्यू रहेगा टाटा जेस्ट का। तो भाई वीडियो में बने रहना। और ऐसी गाड़ी ना बहुत ही मतलब है, मैं ये नहीं बोलूँगा यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने यूट्यूब देखा नहीं है, बट मुझे जहाँ तक कि अंदाज़ा है ना वो काफ़ी कम होगी। एंड स्पेशली ये जो है ना गाड़ी, क्योंकि भाई जो बंदा लाया था ना वो बहुत ही जेन्युइन पर्सनैलिटी था। जेन्युइन मतलब कि यार काफ़ी डिसेंट, मतलब जो कहते हैं ना हम्बल बंदा, वो था। ये आती थी 1.3 डीजल के अंदर और 1.2 पेट्रोल के अंदर। मतलब इसके अंदर डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट थे। ठीक है, एंड डीजल वाला वेरिएंट ना 88 bhp निकालता था एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आज के टाइम पे भी ना जो हैचबैक है, जैसे i20 है, वो 82-83 bhp देती है, जैसे वोरी i20। ठीक है, पिछली वीडियो i20 की भी डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट करना वो। ठीक है, उसके अंदर हमने बताया था कि i20 लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, एंड हम सारी मतलब रिव्यू करते रहते हैं कि कौन सी गाड़ी सेकेंड हैंड मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये सब हमारा अपना चलता रहता। तो मैं बोलूँगा भाई चैनल को अभी की भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला जो है मैं आपको एक बार पीछे दिखाता हूँ, XM वेरिएंट है। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट आते थे पेट्रोल डीजल के अंदर, लाइक XM, XMA, XMS। और ये जो स्टार्ट हो जाती थी ना, वो हो जाती थी करीब 6 लाख से स्टार्ट हो जाती थी और 10 लाख तक जाती थी इसका एक्स शोरूम। अगर ऑन रोड बता दूँ तो ये करीब पड़ जाती थी भाई 7 से लेके 11-12 तक। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कहाँ ले रहे हो। तो गाइज़ हम लोग बात कर रहे थे कि यार ये वाला जो वेरिएंट है, ये 1.2 वाला वेरिएंट है, जो कि है XM। ठीक है, जो कि उस टाइम करीब आता था 7 लाख एक्स शोरूम का। ठीक है, मान लो मोटा मोटी 8.5 मतलब सॉरी कह रहा हूँ 8.5 और 8 के बीच के अंदर का इसका प्राइस था। ठीक है, तो ये 2016 का वेरिएंट है। एंड अब मैं बात कर लूँ तो भाई जैसे कि इसके अंदर जो पावर आती है वो 88 bhp आती है और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है, जो कि मैं बोलूँगा भाई इस इंजन की ना एक अलग लेवल की वो थी उस टाइम, जो बेसिकली जो पंचीनेस एंड पावर ये दे रहा था ना। ठीक है, क्योंकि ये 4 सिलेंडर वाला इंजन है। टाटा की बहुत सारी अदर कार्स भी है जहाँ पे 3 सिलेंडर वाले इंजन देखने को मिलते हैं, बट इसके अंदर क्या इशू था वो मैं हम बाद में बताएंगे। बट पहले एक्सटीरियर को कवर कर लेते हैं। थोड़े से और मैं स्पेक्स बता दूं तो भाई 44 लीटर का फ्यूल टैंक है। ठीक है, एंड 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो भाई ये चीज़ दोनों चीज़ बढ़िया है, मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा तो। एंड जो लेंथ एंड विड्थ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओवरऑल मैं बताऊँ तो वेट इसका 1120 किलो का वेट है, जो कि ना मैं बोलूँगा इसका थोड़ा सा, क्योंकि देखो जैसे स्विफ्ट है वो 980 किलो की है। ठीक है, एंड वो भी कहीं ना कहीं सेम पावर निकालती है। तो इसका जो वेट है ना, तो उससे क्या बंदे कहते हैं यार ये उतनी पंची इंजन नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप शिफ्ट चलाओगे, ब्रियो चलाओगे, ठीक है, तो आपको पंची इंजन लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो पावर टू वेट रेशियो थोड़ा सा कम है। बट मैं बात करूँ तो पावर सेम निकालती है गाड़ी। इंजन बहुत तगड़ा है इस गाड़ी का। ठीक है, जो वही इसका मेन यूएसपी है। तभी आज भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको टैक्सी के अंदर ज़रूर ये देखने को मिल जाती है। तो वो एक मेन यूएसपी था, बट वो ये टाटा ने यार बंद कर दी, क्यों पता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केटिंग का भी इसको सपोर्ट नहीं मिला। एंड टाटा कहीं ना कहीं उस टाइम पे ट्रांजिशन कर रहा था, जो न्यू टाटा है उसके अंदर, एंड इसको उस हिसाब से सेल नहीं कर पाया। मे भी हो सकता है कि यार सेम गाड़ी 2-3 उन्होंने निकाल दी, टिगोर और हो गई। ठीक है, एक और आती थी जेस्ट के ही एकदम सिमिलर सी। एंड भाई बूट स्पेस आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इतना मैं अंदर नहीं घुसूँगा, बट जो मेन कंसर्न रहता है ना माइलेज का, तो भाई देखो इसके अंदर में जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा है रेवोट्रॉन इंजन एंड इसके अंदर रहता है क्वाड्राजेट। ठीक है, रेवोट्रॉन होता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बेसिकली जो डीजल होता है 1.3 होता है, वो क्वाड्राजेट करके आता है, एंड ये वाला जो है रेवोट्रॉन करके है, जो कि पेट्रोल के अंदर होता है 1.2 लीटर वाला। ठीक है, तो इस वाले के अंदर क्या दिक्कत थी ना, जो डीजल वाला इंजन था वो तो भाई 20-21 की माइलेज निकाल दे रहा है आराम से सिटी में। पेट्रोल वाला भी कामयाब था, बट विद CNG बहुत सारे लोग इसमें लगा लेते थे। ठीक है, पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी हल्की फुल्की कम माइलेज देती थी, जैसे भाई 11-12-13 हो गई मैक्स टू मैक्स सही कंडीशन में, और आप सही से चला भी रहे हो तो भी 14-15। बट वही है कि यूजुअली अगर आप लोग माइलेज के लिए ले रहे हो तो इस गाड़ी को बहुत सारे बंदे ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास माइलेज के लिए ये वाली गाड़ी खड़ी हुई है। तो वो पॉइंट था वो भी एक आध पॉइंट्स है जो कि इसका एक काइंड ऑफ
फेलियर का कॉज बने, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आपको सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाता है, ठीक है। डिफोगर ऐसे जिसके अंदर कुछ था नहीं, ना एलॉय व्हील्स थे, ठीक है। ऊपर जाते जाते तो मिलते थे, बट एज सच इसके अंदर इतना कुछ खास नहीं है। फ्रंट से मैं बात कर लूँ तो भाई नीचे यहाँ पे आपको देखो फॉग लैम्प देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो सेटअप है इसके अंदर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, विच इंडिकेट्स कि भाई जो आगे से देखने में लुक है ना इस गाड़ी का, कहीं ना कहीं जो टाटा की जो इंडिका आती थी ना, मांजा आती थी, उसके जैसा है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ना लोगों को क्रेज़ रहता था कि हाँ भाई टाटा की गाड़ी है, मतलब यूजुअली कॉमन सी दिखती थी ज़्यादातर, तो वो ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड करती थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी की। तो भाई ये रही इसकी की, ठीक है। प्राइस वाइज मैंने सब कुछ बता दिया, पावर वावर बता दिया, ठीक है। इसके अंदर वो ये बेसिक अनलॉक, लाइट्स वाला और लॉक, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ इसके इंटीरियर पे। तो भाई यहाँ पे आपको ORVM के अंदर ही इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। एंड अब मैं इसको करता हूँ लॉक। तो भाई एक्सटीरियर से तो देखो कुछ खास नहीं था, अभी मैं इंटीरियर पे आ गया हूँ, ठीक है। तो इंटीरियर की बात कर ले तो भाई ओवरऑल जो डैशबोर्ड है ना, मैं बोलूँगा कि ओके ही शेयर, ना ज़्यादा बढ़िया मुझे लगा और ना ज़्यादा बेकार लगा। मैं कहूँगा कि यार बिलो एवरेज ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आउटडेटेड सा फील हो रहा है इसके अंदर। बट स्टिल ओवरऑल बताऊँ ना तो जिस वैल्यू पे आपको मिल जाएगी ना, उसके हिसाब से तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीन बंदे ने बाहर से लगवाई हुई है, नीचे AC के कंट्रोल्स है, राइट। यहाँ पे एक बोतल होल्डर, यहाँ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स, एंड नीचे थोड़ी सी जगह। एंड यहाँ पे हमारे पास आर्म रेस्ट, जो कि हमारा थोड़ा सा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल जो कंफर्ट है ना, मैं बोलूँ कंफर्ट के मामले में भाई मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी, क्योंकि देखो यहाँ से भी मेरे पास बहुत सारा सपोर्ट है। हाँ, लंबर सपोर्ट नहीं है क्योंकि थोड़ा सा होना चाहिए था, बट स्टिल ओवरऑल ये गाड़ी मैं एक बार बाहर से आपको दिखाता हूँ, ये देखना। क्योंकि भाई ये गाड़ी ना बहुत सारे लोग कैब के पर्पज़ से यूज़ करते थे, तो ड्राइवर सीट इज़ यूजुअली मोर कंफर्टेबल एंड वेरी गुड फॉर अ शॉर्ट राइडर, तो वो बात है, ठीक है। टॉल राइडर पे आपको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा लंबर सपोर्ट और चीज़ें होनी चाहिए थी, बट शॉर्ट राइडर के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये। एंड मैं पीछे से भी दिखाता हूँ, तो ये रहा भाई, ठीक है। तो जो स्टॉक स्टीरियो था वो भी हमने उससे मांग लिया था, पीछे ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ स्टिल अभी भी देखो बहुत जगह है। अगर आप एक बंदे हो ना तो पीछे की सीट भी देखो वो काफ़ी बढ़िया है और कंफर्ट है, मतलब मैं गाड़ी में बोलूँगा कि कंफर्ट के मामले में कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। ये देखो ये चीज़ है भाई टाटा की उस टाइम से। अब इस गाड़ी के अंदर ना 2 वेरिएंट आते थे, एक तो था जिसके अंदर 0 एयरबैग था और उसकी 0 स्टार रेटिंग आई हुई थी, बट ये है जो है ये हमारा 2 एयरबैग्स वाला है और इसकी 4 स्टार की रेटिंग आई हुई है, विच इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज़्यादा सेफ़र है, ठीक है। लोहे में तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ एयर बैग लग जाता है तो बंदे की सेफ्टी बहुत हो जाती है। आगे आता हूँ वापस से, एंड अंदर से मैं बात कर लूँ तो अंदर से ऐसा सच कुछ खास नहीं है, बट हाँ क्योंकि अंदर यार बंदा वही देखता है कंफर्ट है। एंड कोई भी मैं कहूँगा कि भाई जो हमारा A पिलर B पिलर है बहुत ही ब्यूटीफुली माउंटेड है, ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे भी हमारा ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। देखो मिरर भी काफ़ी यूज है, तो ओवरऑल जो गाड़ी की मैन्यूवरेबिलिटी है ना तो वो काफ़ी अच्छी है इसकी। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई बाहर चल के एक बार। अब बात कर रहे थे भाई सर्विस और मेंटेनेंस की। तो सर्विस देखो टाटा की गाड़ी है, बट इस वाली गाड़ी में ना लोग कहते थे कि ये सब इश्यूज़ है कि भाई यहाँ सर्विस है तो टाटा का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एकदम जो टाटा जो ओल्ड टाटा था, जो इंडिका आती थी, ठीक है, मांजा आती थी, इंडिका गो करके आती थी, जो कहते हैं कि सीडैन टाइप थी। सीडैन का भी एक्सटेंडेड वर्जन था, जैसे RS8 RS6 होती है, ठीक है, वैसे था। तो वो वाली बात है कि भाई इसका भी जो ओल्ड टाटा था ना, उससे जब हम ट्रांजिशन कर रहे थे नए टाटा के अंदर, तब ये गाड़ी लॉन्च करी थी, जैसे टाटा की ये हो गई, ठीक है, टिगोर हो गई एंड सो ऑन, अलग अलग गाड़ियाँ थी। तो उसके अंदर ना कहीं टाटा इसको उस तरीके से ब्रांड नहीं कर पाया जिस तरीके से उसकी अभी वाली गाड़ियाँ हैं ना वो चल रही है, जैसे हैरियर हो गई, ये सब हो गई। उनकी जो एक काइंड ऑफ प्री सेल्स होती है ना वो बहुत बढ़िया लेवल पर कर रखी है, इसकी वो नहीं थी, ठीक है। एंड मैं मानता हूँ कि ओवरऑल जो अगर हम गाड़ी को देखेंगे ना अंदर से भी, तो ऐसा मतलब कि ऐसा कुछ खास फीचर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जो बेसिक चाहिए होते हैं, जो कि बेसिक फीचर्स चाहिए होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल गाड़ी की मैं सर्विस की बात कर लूँ तो भाई सर्विस में तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा था, बट ओवरऑल सर्विस की बात करूँ तो भाई 4 से 5 हज़ार की इसकी सर्विस हो जाती थी, जो कि मैं कहूँगा इस सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से हल्की फुल्की ज़्यादा है, ठीक है, बट स्टिल वो मैनेजेबल है, क्योंकि ये गाड़ी है इतनी बढ़िया, 4 सिलेंडर है, ठीक है। एंड पावर भी अच्छी खासी निकाल देती है, जिससे कि मैं कहूँगा कि यार एवरेज है, इतनी ही आएगी, ठीक है। सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ, सर्विस में एंड मेंटेनेंस में भी देखो इसके पार्ट मिलना ना यूजुअल टाटा की गाड़ी से हल्का सा मेरे को लगता है कि है इशू है, ठीक है, बट स्टिल
अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इसको एज ए कैब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट अगर आप रूरल एरिया में ले रहे हो तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा स्किप करो, क्योंकि वहाँ पे एक तो यार वही है, आफ्टर मार्केट सेल सपोर्ट आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है एंड इसको कर देता है बंद। तो भाई अगर मैं और एक वर्डिक बताऊँ तो देखो, अगर आप, मैं बोलूँगा कि भाई सिटी टू सिटी ड्राइविंग के लिए ले रहे हो ना, तो मैं कहूँगा कि ले लो, बहुत बढ़िया गाड़ी है। हाईवे पे भी क्रूज़ कर लेगी, बूट स्पेस भी अच्छी खासी है। बाकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो वापस से। तो ओवरऑल मेरा जो जजमेंट है वो बढ़िया है। जो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है ना वो ये है कि ये गाड़ी इतनी यूजुअली नहीं मिलती है मार्केट के अंदर, जिससे कि ना इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्योंकि रीसेल वैल्यू कम है, तो अगर मैं इसी गाड़ी की बात करूं तो ये गाड़ी भी, अगर मैं 16 से 18 मॉडल की बात करूं तो आपको 2.5 से 3 लाख की मिल जाएगी। कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशन अगर मिंट कंडीशन है तो थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार ऊपर भी जा सकता है। बट ऑन एन एवरेज मैं बताऊँ ना, तो इस गाड़ी इस वैल्यू पे ना मुझे लगता है कि जस्टिफाई करती है। क्योंकि भाई 2.5 लाख में अगर अभी भी मैं मानूँ तो भाई 25 है, तो आपके पास 5 से 6 साल है, मतलब कम से कम 6 साल तो कहीं नहीं गए। 6 साल के अंदर भाई आपको एक डिसेंट इंजन मिल जाता है, टाटा का सपोर्ट मिल जाता है। एंड ओवरऑल अगर आप इसकी मतलब सही से देख दाख के ले लोगे तो मुझे लगता है एक बढ़िया प्रोडक्ट है। बट वो ये, आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा किन किन लोगों को, जो कि कहीं ना कहीं ऐसे बंदे हैं जिसको भाई मैं बोलूँगा कि गाड़ी थोड़े दिन चलानी है एंड फिर दे देनी होती है, राइट। जो कि शौकिया लोग होते हैं, वो हालांकि इस पर जाएंगे भी नहीं, एंड उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। जो कि मैं बोलूँगा कि भाई लंबे टाइम तक रख रहे हैं गाड़ी को, एंड उनके लिए बिल्कुल भी नहीं जो कि यूजुअली थोड़े दिन में लेके दे देते हैं। तो क्या होगा ना, इसकी रीसेल ऑलरेडी कम है तो आपको सेलर मिलने में दिक्कत होगी। बट उनके लिए बहुत अच्छा है जो कि लंबा रखते हैं, एंड जिसको अगर सेलर एक बार मिल गया, क्योंकि जिसको इस गाड़ी की मतलब समझ है ना, तो वो देखते ही ले लेगा, मतलब वो कुछ वो ही नहीं करेगा। क्योंकि भाई ये हमारी यहाँ पे भी आई थी एंड अभी की भी सोल्ड भी हो चुकी है, ये मैं बता रहा था। क्योंकि जिसको गाड़ी की समझ है ना वो छोड़ेगा ही नहीं इसको। एंड अगर आप कहीं ऐसे जगह पर रह रहे हो जिसको समझ ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है, तो भाई ये खड़ी भी रह जाएगी आपके पास सालों साल तक, तो भी वो बात है। तो गाइस वर्डिक्ट यही है कि अगर मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, किस किस सिचुएशन में किस बंदे के लिए गाड़ी बनी है, तो ओवरऑल वर्डिक्ट यही था भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो रवि के भी। आज के लिए इतना ही, बट इतना बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखो भाई कितना सारा स्टॉक है, तो हर एक गाड़ी की वीडियो इन प्रोग्रेस है। तो भाई ये सब आ रहा है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले भाई चलो एंड करते हैं वीडियो को।